किसी गांव में कौशल्या अपने दो बच्चों काको और सोनाली तथा अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो लोग मिट्टी के घर में गुजारा करते थे। कौशल्या के पति रमेश की ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए कौशल्या लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। कौशल्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती थी ताकि वो सुबह सुबह लोगों के घर का काम कर सके और फिर घर आकर अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सके। अब कौशल्या के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ऐसी ही एक सुबह कौशल्या का अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज सुनकर कौशल्या झट से उठ जाती है और छत पर सो रही सास को उठाती है। उठिए माँ जी। क्या हुआ बहू, 5 बज गए हैं क्या? हाँ माँ जी, 5 बज गए हैं। मैं काम करने के लिए शारदा दीदी के घर जा रही हूँ। आज से बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। वो अभी सो रहे हैं। वो लोग जब तक सोना चाहे तब तक सोने दीजिएगा। रात को गर्मी की वजह से वो दोनों ठीक से सो नहीं पाए। ठीक है बहू, तू जा। कौशल्या वहाँ से अपनी मालकिन शारदा दीदी के घर पहुँच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। मालकिन, दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर बाद शारदा दरवाजा खोलती है। प्रणाम मालकिन। प्रणाम, आओ आओ। कौशल्या घर के अंदर आती है। शारदा कौशल्या से कहती है, कौशल्या, मैं और तुम्हारे भैया मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तुम तब तक घर के सारे काम कर लेना। ठीक है मालकिन। इतना बोलकर कौशल्या अपने कामों में लग जाती है। शारदा अपने पति के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। कौशल्या घर का काम खत्म करके अपनी मालकिन के घर में रात का बचा हुआ खाना जो भी बच जाता था उसे वो अपने घर ले जाती थी। वही खाना कौशल्या का पूरा परिवार पेट भरकर खाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहा था। गर्मी से सबका बुरा हाल था। काको और सोनाली गर्मी की वजह से बेहाल थे। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। अपने बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, गर्मी की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं जानती हूँ अपने बच्चों की तकलीफ, पर माँ जी सहना तो पड़ेगा ना, आखिर हम गरीब जो ठहरे। बहू, एक काम करो, बच्चों को भी अपने साथ अपनी मालकिन शारदा के घर ले जाया करो। वहाँ ठंडा रहता है। उनके घर तो एसी लगा है ना, वहाँ बच्चे एक जगह शांति से बैठे रहेंगे। बच्चे जिद करने लगे। अब कौशल्या के पास अपने बच्चों को गर्मी से बचाने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए कौशल्या अपने साथ कल से बच्चों को भी शारदा दीदी के घर ले जाने लगी। शारदा का घर बहुत ठंडा था। वहाँ हर जगह एसी लगा था। काकू और सोनाली को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। माँ, इनका घर कितना ठंडा है। माँ, आखिर इनका घर इतना ठंडा क्यों है? सोनाली के पूछने पर कौशल्या सोनाली को एसी दिखाती है और कहती है, बेटा सोनाली, यहाँ हर जगह एसी लगा है। एसी की वजह से ही यहाँ पर ठंडक है। इसे एसी कहते हैं और ये बिजली पर चलती है। ये तो बहुत अच्छी चीज है माँ। बिजली तो हमारे घर पर भी है। माँ, हम भी तो अपने घर के लिए ऐसा कुछ ले सकते हैं। नहीं बेटा, ये बहुत महंगा है। 40-50 हजार का आता है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से काम खत्म करने के बाद हमें अपने घर तो जाना ही होगा। वही हमारी जिंदगी है। ये सब हमारे लिए नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, आप काम खत्म कर लो जब तक मैं और काकू खेलते हैं। ठीक है बेटा, पर ज्यादा उधम मत मचाना। इतना बोलकर कौशल्या अपने कामों में लग जाती है। सोनाली और काकू हॉल में पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। काकू सोनाली को पकड़ने भागता है। तभी गलती से काकू से एक बहुत ही कीमती फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। टूटने की आवाज सुनकर शारदा और कौशल्या जल्दी से हॉल में आते हैं। सोनाली और काकू बहुत ही डर जाते हैं। शारदा अपना फ्लावर पॉट टूटा हुआ देखकर गुस्से में बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? पता भी है ये कितना महंगा था? शारदा को गुस्सा करते देख कौशल्या घबरा जाती है। शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बच्चों को 2-3 चांटे लगा देती है। कौशल्या कहती है,
मालकिन प्लीज बच्चों को छोड़ दीजिए, अभी मेरे बच्चे नादान हैं, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बच्चे नादान है तो इन्हें घर पर रखा कर, यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? आइंदा ये दोनों मुझे यहाँ दिख ना जाए। इतना बोलकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या नम आंखों से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। कौशल्या के आंखों में आंसू और साथ ही बच्चों को इस तरह से रोता हुआ देख उसकी सास और कौशल्या का पति घबरा जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं, बताओ। फिर कौशल्या अपनी सास और अपने पति को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कौशल्या, हम गरीब लोग हैं, गरीब लोग पर तो कोई भी हाथ उठा देता है। दोबारा बच्चों को लेकर वहाँ मत जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बच्चे अपनी दादी माँ से कहने लगे, दादी माँ, मैं और दीदी खेत जा रहे हैं। खेत के किनारे जो नदी है ना, उसमें हम दोनों को नहाने का बहुत मन कर रहा है। ठंडे ठंडे पानी में नहाने पर बहुत मजा आता है। नहीं नहीं बच्चों, तुम लोगों को रास्ता नहीं पता खेत का, और नदी में नहाना ठीक नहीं है। प्लीज ना दादी माँ, हमें पता है कि हमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, हम बस किनारे किनारे नहाएंगे, हमें जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और दोनों नदी की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कौशल्या की मालकिन शारदा जाते हुए दिखती है। अत्यधिक गर्मी की वजह से शारदा अचानक रोड पर चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए शारदा के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि गिरने की वजह से शारदा आंटी को काफी चोट लग गई है। उन्हें देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे काकू, मालकिन को तो बहुत चोट आई है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ दीदी, पर हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं? वो दोनों अगल बगल देखते हैं। तभी उन्हें एक फल का ठेला दिखाई देता है, जिस पर एक बूढ़े अंकल फल बेच रहे थे। दोनों बच्चे देर किए बिना बूढ़े अंकल को सारी बात बताते हैं और उनसे ठेला मांग लेते हैं। फिर तीनों मिलकर शारदा को ठेले पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब शारदा का जांच करते हैं। काकू हॉस्पिटल से भागकर शारदा आंटी के घर जाता है और उनके पति को सारी बात बताता है। फिर जल्दी से शारदा का पति काकू को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां डॉक्टर शारदा के पति से कहते हैं, इन दोनों बच्चों की वजह से आपकी पत्नी आज सही सलामत है। अगर आज ये बच्चे ना होते तो पता नहीं क्या होता। आपकी पत्नी के सर पर काफी चोटें आई थी, वो तो इनका भाग्य अच्छा था जो इन बच्चों की वजह से इनकी जान बच गई। डॉक्टर की बातें शारदा भी सुन रही थी। उसे याद आता है कि एक छोटे से फ्लावर पॉट गिरने की वजह से उसने उन बच्चों के साथ कितना जुल्म किया था। 2-3 दिन बाद शारदा पूरी तरह ठीक होकर अपने पति के साथ कार में बैठकर कौशल्या के घर पहुंचती है और एक एसी उन बच्चों को देती है। बच्चों, ये एसी तुम लोगों के लिए है। अब तुम लोगों को गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें किसी के घर ठंडी हवा खाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। अब इस एसी को चलाकर आराम से अपने घर में रहो। और बच्चों, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कौशल्या और उनके बच्चे साफ मन से एसी लेने से मना कर देते हैं। कौशल्या, तुम हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए मना मत करो, ये रख लो। इतना बोलकर शारदा वो एसी रखकर वहाँ से अपने पति के साथ चली जाती है। फिर कौशल्या मिट्टी के घर में एसी लगाती है। बच्चों को एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने में बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से कौशल्या के परिवार को गर्मी से राहत मिल जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।